अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब अपने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि बोहर एटॉमिक मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम एटम का रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, और आज हमने करना है कि हम उसकी एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। जो वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे। तो जब आपने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो टोटल जो किसी भी चीज़ की एनर्जी होती है उसमें आप सम करोगे काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, आप यहाँ पे सम करोगे काइनेटिक एनर्जी का एज वेल एज आप यहाँ पे करोगे पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू देयर मोशन, और जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर होती है 1/2 mv², या इसको आप ये बोल दोगे 1/2 mv²। इसके बाद जब आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए आपने क्या काम करना है। एक्चुअल में लास्ट टाइम जो आपने एक डायग्राम किया थी, डायग्राम में आपने ये कहा था कि एटम का न्यूक्लियस है और इसकी साइडों पे ये इसका शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब आपने ये कहा था इसका जो चार्ज होता है वो E+ होगा, Z इसका एटॉमिक नंबर होगा, इसका चार्ज E- होगा, ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा। इन दरमियान डिस्टेंस है ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा। अब ये इसके गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था और उसको आपने नाम दे दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसके साइड पे मूव कर रहा था। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस किया गया था इसकी डायरेक्शन के साथ। अब कोल ब्लॉ के तहत आपने ये इक्वेशन लास्ट टाइम ड्राइव की थी, ये वाली, ठीक है ना। आपने क्या किया था कि ये c² 4πε0r का स्केल ये आपने लास्ट टाइम निकाली थी। अब मैंने क्या काम किया है कि पोटेंशियल एनर्जी को आपने फाइंड करने के लिए वो जो आपने लास्ट टाइम जब आपने उसका रेडियस फाइंड किया था उसमें आपने जो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू जब आपने किया था उसका फाइंड किया था, तो उसमें हमने इसका क्या काम किया है, इसका हमने इसको इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्म्स आएंगी और एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Z² 4πε0r, और Z² का क्या होगा यहाँ पे माइनस में आएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी Z² 4πε0r। ठीक होगी बात। अब आपने दोनों की एनर्जी फाइंड कर ली है, आपके पास टेंशन एनर्जी भी आ चुकी है और आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी आपने का बराबर होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी आपने ये वाली फाइंड किया -Z² 4πε0r, तो आपने उसको यहाँ पुट किया। इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, लेकिन चूंकि ये हमारे पास वैल्यू माइनस में आई हुई है, दोनों को हम ऐड करेंगे प्लस माइनस एंड पे क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस में आ जाएगा। ये आ गया है mv²। ये आपने जब रेडियस फाइंड, ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये जो हमने फाइंड कर लिया है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद जब आपने किया था रेडियस फाइंड, वहां पे आपने ये कहा था mv² इज इक्वल टू Z² 4πε0r, ये आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। अब हमने क्या काम करना है कि इस इक्वेशन को हमने क्या किया है कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तुम्हारे पास चीज तो ये वाली आ जाएगी ना, ठीक है। तो ये 1/2 mv² वैसे का वैसे बन जाएगा, और उसके बाद ये बन जाएगा Z² मल्टीप्लाई बाय 1, दिस वैल्यू आ जाएगी, और ये 2 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8πε0, और r इसके साथ आ जाएगा। अब हमने क्या काम किया है कि जो हमारे पास mv² की वैल्यू आई है, हमने उसी mv² की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया, ठीक है। तो जब हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, एक्चुअली में वो क्या है, Z² 8πε0r, वो mv² की जगह पे आपने 1/2 mv² की वैल्यू पुट कर दी है।
वो, और उसकी वैल्यू ये वाली आ गई है z² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जब आपने पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपने क्या काम करना है, इसका एलसीएम ले लिया तो वो क्या आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक होगी बात। जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये 1 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 1 आ जाएगा। इसको इसके साथ डिवाइड करोगे आंसर 1, तो 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमारे पास ये z स्केल रह जाएगा। लेकिन जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे हमारे पास वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपने क्या काम करना है कि ये 2 हमारे पास आ गया है, उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस z स्केल, इसका ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब आप उसको वहां से माइनस करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा z स्केल 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ आ जाएगा r। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है उसकी एनर्जी ये वाली आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमें यहाँ पे r ये क्या लिया हुआ है, यहाँ पे r हमारे पास मौजूद है। अब ये r क्या है, r उसका रेडियस है और रेडियस हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था, रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर s स्क्वायर और उसके बाद क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय पाई m z स्क्वायर। अब आपने इसी r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। आप इसी इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। अब उसमें हम पाई को पाई के साथ कट आउट कर देंगे तो पीछे क्या बन जाएगा z स्क्वायर e4। और अब देखो ये क्या बन जाएगा, z है ना हमारे पास, इसको मैं एक दफा यूं कर देता हूं, ये हमारे पास ये z स्क्वायर m और उसका क्या z स्क्वायर है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर s स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। जब इसको करेंगे इसको हम यूं लिख सकते हैं कि माइनस ये z एक ये वाला एक ये वाला z स्क्वायर हो जाएगा और e4 कितने हैं 2 ये वाले 2 ये वाला, ये e4 हो जाएगा m और नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक ये वाला एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर और a स्क्वायर। तो हम इसको 1 और n को हमने साइड पे निकाल लिया है। तो अगर हम z को उधर बाहर निकाल लेते हैं, हम उसी क्वेश्चन को z उधर मल्टीप्लाई करके उसको अलग निकाल लेते हैं, पीछे बढ़ जाएगा e4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर और इसकी वैल्यू ये वाली हो सकती है। अब हमने क्या काम करना है कि अगर हम पहले शेल की एनर्जी फाइंड करना चाहेंगे तो n1 पुट कर देंगे, अगर हम दूसरे शेल की फाइंड करना चाहेंगे तो हम n2 पुट कर देंगे, अगर तीसरे शेल की फाइंड करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे n3 को पुट कर देंगे। और इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि आप इसकी मदद से जब आप लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि आप n1 को पुट करके e1 फाइंड कर लोगे, n2 को पुट करके e2 पुट कर लोगे, n3 को पुट करके आप e3 फाइंड कर लोगे। ठीक है ना, अब डेल ई क्या होगा, डेल ई इज इक्वल टू होगा e2 माइनस e1। ठीक है ना, तो डेल ई इज इक्वल टू e2 को पुट कर दोगे, e1 को ये वाली पुट कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चेंज इन एनर्जी। तो जी आज हमने फाइंड कर लिया है कि हमने एनर्जी कैसे फाइंड करनी है। तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हम एनर्जी का डिफरेंस कैसे लेंगे। अल्लाह हाफिज़।